નમસ્કાર મિત્રો, આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું આપણી સહયારી ચેનલ જ્ઞાન યજ્ઞ ગુજરાતમાં એટલે કે જીવાયજી એજ્યુકેશનમાં। મિત્રો ઝડપથી શરૂઆત કરીએ આજના વિષય તરફ। આજના એકમ તરફ विषय हिंदी कक्षा 6 इकाई 3 जरा मुस्कुराइए चुटकुले, जिसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने से इस इकाई के सारे अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न आपको बिना बढ़े ही याद रह जाएंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले विषय प्रवेश। हंसी मजाक को हम ज्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन दैनिक जीवन में इसका भी महत्व है। हंसने से मन प्रसन्न हो जाता है, चिंता तनाव और उदासी सुमंतर हो जाती है। स्वस्थ रहने के लिए भी हास्य जरूरी है, इसीलिए हंसना जरूरी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अभ्यास, जिनमें पहला प्रश्न 1, सामयिकों अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। आपने जो चुटकुले सुने हो या पढ़े हो उन्हें लिखिए। तो ये मित्रों चुटकुले। 1 नंबर, पिता ने कहा, राजू तुम हर बार इतिहास में अनुत्तीर्ण क्यों हो जाते हो? राजू कहता है, क्योंकि इस विषय के सभी प्रश्न उस समय के होते हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो दोस्तों ये चुटकुला बहुत ही मजेदार है और ऐसे भी कई सारे चुटकुले हम आज देखने वाले हैं। तो मित्रों केवो लाग्यो आ जोक्स ए तमे कमेंट में जरूरथी लखजो। आगळ जोईशुं मित्रों। टीचर ने कहा 15 फलों के नाम बताओ। टीटू ने कहा आम, केला, अमरूद। टीचर ने कहा शाबाश, 12 और फलों के नाम बताओ। टीटू ने कहा 1 दर्जन केले। तो मित्रों जे शिक्षक हता एमने कह्युं के 15 फळोना नाम बताओ, परंतु जे टीटू हतो एने 3 फळोना नाम आप्या अने बीजा केळाना नाम आप्या, એટલે કે 1 डजन केळा। तो मित्रों ए रीते 15 થઈ ગયા। આગળ જોઈશું मित्रों बीजा जोक्स तरफ। ठंड इतनी है कि मच्छर भी कान में आकर बोला, भाई काटूंगा नहीं, बस थोड़ी देर रजाई में रहने दो। तो मित्रों आज શિયાળાની ફૂલ ગુલાબી ઠંડી છે એના અનુસંધાને આ જોક્સ અહીં મૂકેલ છે। આગળ જોઈશું मित्रों। ट्रेन में 2 यात्री। पहला बोला, व्हाट्सएप इंसान को हमेशा आगे बढ़ाता है। दूसरा बोला, वो कैसे? पहला बोला, अब मुझे ही देखिए, 2 स्टेशन पीछे उतरना था। आगे देखेंगे दोस्तों दूसरा चुटकुले। दुकानदार ने कहा, मैंने आपको दुकान की एक एक चप्पल दिखा दी, अब तो एक भी बाकी नहीं है। महिला ने कहा, वो सामने वाले डिब्बे में क्या है? दुकानदार बोला, बहन रहम कर थोड़ा, उसमें मेरा लंच है। तो मित्रों घणी बधी बहनों एवी टेव होय, घणी बधी वस्तु दुकान में जाइने फेंदे छे अने काई ले नहीं। आगळ जोईशुं मित्रों। बचपन में एक बार मैं घर से भाग गया था। लगभग 5 किलोमीटर भागकर हांफने के बाद ये समझ आया कि सिर्फ फिल्मी हीरो ही दौड़ते दौड़ते बड़े होते हैं। तो मित्रों आपणे घणी बधी एवी फिल्मों जोई होय के जेमां दौड़ता दौड़ता हीरो मोटो थई जाय, परंतु અહીં બાળક દોડતો હોય અને એ 5 કિલોમીટર દોડ્યા પછી પણ એ હાંફી જાય છે અને ત્યારે એને યાદ આવે છે કે આ તો માત્ર ટીવીમાં ફિલ્મોમાં જ થાય। આગળ જોઈશું મિત્રો। 7 नंबर, सोहन ने कहा, सोनल बताओ अक्ल बड़ी या भैंस? तो देखते हैं दोस्तों सोनल क्या कहती है। सोनल ने कहा, भैया पहले दोनों के जन्मदिन बताओ, तभी तो पता चलेगा कि कौन बड़ा है। तो सोनल की बात ठीक है या नहीं कमेंट में जरूर से लिखना। आगे देखेंगे दोस्तों 8वां। टीचर ने कहा, जहां बहुत बारिश होती है वहां कौन सी चीज ज्यादा पैदा होती है? तो देखते दोस्तों छात्र ने कहा, जी कीचड़। आगे जोईशुं बीजा चुटकुले। 9 नंबर, पिता ने कहा, लंका को सोने की लंका क्यों कहते थे? बेटा ने कहा, इसलिए कि वहां कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग थे। 10 नंबर, नौकर ने कहा, मालिक आप एक साथ 2-2 रोटियां क्यों खाते हैं? मालिक कहते हैं, डॉक्टर ने मुझे डबल रोटी खाने को कहा है। तो मित्रों डबल रोटी એટલે કે વધારે ખાવાનું કહ્યું છે, પરંતુ અહીં માલિક છે શું કરે છે, એકે સાથે 2 રોટલી ખાય છે। આગળ જોઈશું। मालिक ने कहा नौकर से, तो कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर थोड़ी देर बाद। नौकर बोलता है, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं? तो मित्रों बिलाड़ी दूध पीती होय अने एमां कोईने पूछवानी जरूर होय। आगळ जोईशुं। 12 नंबर, सुशील ने कहा, मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियां गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। गीता ने कहा, मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियां जला कर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं। तो मित्रों आ हता चुटकुला અને તમને કેવી મજા આવી કોમેન્ટમાં જરૂરથી લખજો। આગળ જોઈશું मित्रों नवा प्रश्न तरफ। प्रश्न भी, निम्नलिखित परिस्थिति में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो मित्रों आ पैराग्राफ એટલે કે ફકરો છે એમાંથી આપણે મુહાવરા
શોધવાના છે અને એના વાક્ય લખીશું. તો જોઈએ મિત્રો, उत्तर आंखों का तारा एनो अर्थ थसे बहुत प्यारा. वाक्य है रमेश अपनी माँ की आंखों का तारा है. आगे देखेंगे 2 नंबर कमर कसना यानी कि अच्छी तरह तैयार होना. वाक्य है मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है. आगे देखेंगे 3 नंबर ईद का चांद होना यानी कि बहुत दिन बाद मिलना. वाक्य है आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते. आगे देखेंगे दोस्तों 4 नंबर आस्तीन का सांप यानी कि कपटी मित्र, मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना. वाक्य है मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला. दोस्तों 5 नंबर नजर चुराना, जिसका अर्थ है किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना. वाक्य है अपराधी पुलिस की नजर चुरा कर भाग गया. आगे देखेंगे 6 नंबर आग बबूला होना यानी कि बहुत क्रोधित होना. वाक्य है नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई. आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 3, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए. 1 नंबर मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, तो जिसमें दादाजी का लिंग परिवर्तन होगा दादी जी. तो उत्तर है मेरी दादी जी यात्रा पर गई है. 2 नंबर एक आदमी ने मुझसे कहा, तो आदमी का लिंग परिवर्तन होगा औरत. उत्तर है एक औरत ने मुझसे कहा. 3 नंबर लेखक कहानी लिख रहा है, तो जिसका लेखक होगा उसका लिंग परिवर्तन होगा लेखिका. तो उत्तर है लेखिका कहानी लिख रही है. आगे देखेंगे दोस्तों 4 नंबर मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो मालकिन का लिंग परिवर्तन होगा मालिक. तो उत्तर है मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है. 5 नंबर बारिश को देखकर मोर नाचने लगा, तो जिसमें मोर शब्द है जिसका लिंग परिवर्तन होगा मोरनी. उत्तर है बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी. आगे देखेंगे दोस्तों 6 नंबर जंगल में शेर दहाड़ रहा है, जिसमें शेर का लिंग परिवर्तन होगा शेरनी. तो वाक्य है जंगल में शेरनी दहाड़ रही है. 7 नंबर दोस्तों सेठ दुकान में बैठे हैं, तो सेठ का लिंग परिवर्तन होगा सेठानी. उत्तर है सेठानी दुकान में बैठी है. 8 नंबर अध्यापक पढ़ रहे हैं, तो अध्यापक का लिंग परिवर्तन होगा अध्यापिका. उत्तर है अध्यापिका पढ़ रही है. 9 नंबर पंडित रामायण सुनाने लगे, तो पंडित का लिंग परिवर्तन होगा पंडिताइन. तो उत्तर है दोस्तों पंडिताइन रामायण सुनाने लगी. 10 नंबर लड़का दुकान के पास खड़ा है, तो लड़का का लिंग परिवर्तन होगा लड़की. वाक्य है लड़की दुकान के पास खड़ी है. तो મિત્રો આ રીતે તમારા નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार शब्द का 4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए. तो देखेंगे दोस्तों उदाहरण घर, जिसके शब्द यानी कि वाक्य है मेरा घर गांव में है. दूसरा मुझे अपना घर बहुत पसंद है. 3 नंबर मेरे घर में 3 कमरे हैं. 4 नंबर मैं अपना घर साफ रखता हूँ. तो देखेंगे दोस्तों शब्द बाग, नदी, दोस्त, पसंद और कहानी, जिसके हमें 4 वाक्य लिखना है. तो लिखेंगे दोस्तों उत्तर बाग, जिसके वाक्य होंगे बाग में फूल होते हैं. 2 नंबर बाग में लड़के खेलते हैं. 3 नंबर मैं रोज बाग में जाता हूँ. 4 नंबर ये बाग बहुत सुंदर है. आगे देखेंगे दोस्तों नदी, जिसके वाक्य हैं 1 हम नदी में नहाते हैं. 2 नंबर लोग नदी में तैरते हैं. 3 नंबर नदी में नावें चलती हैं. और 4 नंबर गंगा पवित्र नदी है. आगे देखेंगे दोस्तों दोस्त, वाक्य है 1 गौरव मेरा दोस्त है. 2 नंबर मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है. 3 नंबर मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ. 4 नंबर जीवन में दोस्त होना जरूरी है. तो दोस्तों आप भी अपने दोस्त या फ्रेंड का नाम कमेंट में लिख सकते हैं. आगे देखेंगे दोस्तों 4 नंबर पसंद, वाक्य है मुझे गुलाब का फूल पसंद है. 2 नंबर दीदी की पसंद चमेली का फूल है. 3 नंबर माँ केवड़ा पसंद करती है. 4 नंबर सबकी अपनी अपनी पसंद होती है. आगे देखेंगे दोस्तों 5 नंबर कहानी, वाक्य है 1 मैं प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ रहा था. 2 नंबर मुझे कहानी पढ़ने का शौक है. 3 नंबर गुरुजी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई. 4 नंबर बच्चे कहानी सुनने में मग्न थे. तो મિત્રો વિડીયોને અંત સુધી જરૂરથી જોજો. આગળ જોઈશું 5 નંબર कहावतों के अर्थ दिए गए हैं, कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए. तो જોઈએ મિત્રો 1 नंबर अक्कल बड़ी या भैंस, जिसके अर्थ हैं शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्कल बड़ी होती है. तो देखेंगे दोस्तों शिक्षक, हमारी अक्कल मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क हमारी खोपड़ी में होता है, हमारी खोपड़ी भैंस से बहुत छोटी होती है और अक्ल तो उससे
और भी छोटी होती है, ऐसा शिक्षक ने कहा। देखेंगे दोस्तों विद्यार्थी क्या कहता है। फिर भी अक्ल को भैंस से बड़ी क्यों कहा जाता है? तो विद्यार्थी कहता है, गुरुजी, कद में बड़े होने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। रोग का एक कीटाणु छोटा होने पर भी हमें बीमार बनाकर कड़वी दवा खाने के लिए मजबूर कर देता है। इसी तरह अकल सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति है। ये सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य की अकल का जलसा है। यदि भैंस में अकल होती तो वह पशु क्यों कहलाती? मनुष्य के पास अकल है, इसलिए वह भैंस को पालकर उसका दूध निकालता है। आगे देखेंगे दोस्तों, हाथी और शेर भी मनुष्य के वश में हो जाते हैं, इसलिए मनुष्य की अकल को भैंस से बड़ा माना जाता है। शिक्षक कहते हैं, हाँ, इसलिए तो कहावत है, अकल बड़ी या भैंस। दूसरी कहावत, आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो अर्थ है एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। शिक्षक कहते हैं, गोपाल, क्या इस कहावत का तुम्हें कभी अनुभव हुआ है? तो गोपाल कहता है, हाँ गुरुजी, एक बार मेरे दादाजी बीमार हुए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर पिताजी घर लौटे तो देखा कि बाथरूम में पैर फिसल जाने से दादी के हाथ और सिर में गहरी चोट आई है। तब उनके मुंह से मैंने यही कहावत सुनी थी, आसमान से गिरा खजूर में अटका। आगे देखेंगे दोस्तों, तीसरी कहावत, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अर्थ है अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। शिक्षक कहते हैं, धवल, क्या तुम इस कहावत को कोई उदाहरण दे सकते हो? धवल ने कहा, क्यों नहीं गुरुजी, मेरे चाचा जी फिल्म में अभिनेता बनने के लिए लखनऊ से मुंबई आए थे। बहुत कोशिश की पर किसी फिल्म में मौका नहीं मिला। आखिर उन्हें एक दफ्तर में क्लर्क बनकर जीविका चलानी पड़ी। एक दिन मैंने उनके मुंह से यही कहावत सुनी थी, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आगे देखेंगे दोस्तों 4 नंबर, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जिसका अर्थ है जो डिंग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। तो देखेंगे दोस्तों, शिक्षक कहते हैं, रमेश, क्या तुम इस कहावत का उदाहरण दे सकते हो? रमेश ने कहा, गुरुजी, हमारे मोहल्ले में से गुरुजी, हमारे मोहल्ले में बरसों से पानी की किल्लत है। पिछले नगरपालिका चुनाव में हर पार्टी के नेता ने लोगों से कहा कि यदि वे चुनकर आएंगे तो कुछ दिनों में ही लोगों को नियमित रूप से भरपूर पानी दिलाएंगे। चुनाव हुए 2 साल हो गए, जो उम्मीदवार जीता वह अभी तक कहीं नजर नहीं आया। अब इसे आप क्या कहेंगे? तो दोस्तों आगे देखेंगे, शिक्षक ने कहा, सच है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। तो आगे देखेंगे दोस्तों अंतिम कहावत 5, जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थ है जो जैसा करता है उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। तो देखेंगे दोस्तों, शिक्षक कहते हैं, महेश, क्या इस कहावत को तुम सच मानते हो? महेश कहता है, गुरुजी, अभी मैं स्कूल आ रहा था तो एक युवक एक महिला के गले से सोने की जंजीर झटक कर भाग रहा था। महिला के चिल्लाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब इसे हम क्या कहेंगे? महेश कहता है, जैसी करनी वैसी ભરની। તો મિત્રો આજનો વિડીયો અહીં પૂરો થાય છે અને હા મિત્રો, જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમારા મિત્રો સુધી જરૂરથી શેર કરજો।